पायल पटेल, हेयर स्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। पायल पटेल हेयर एकेडमी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नए डिजाइन के साथ, नए फॉर्म के साथ प्रेजेंट हुई। स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। तो इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। इजीली हमें वॉल्यूम एंड बाउंस भी मिलेगा एंड हम नीटनेस भी क्रिएट कर सकेंगे। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो टोटली लाइट वेट हेयर हो जाते हैं। इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चीज हमारी कंप्लीटली हो चुकी है। एंड अभी हम क्रिएट करेंगे बन, यानी कि मैसी फॉर्म भी क्रिएट करेंगे एंड एक शार्प फॉर्म भी क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट सेक्शनिंग देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। चलिए, फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है और फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन आज हम थोड़ा ब्रॉड लेंगे, यानी कि 3.5 इंच लेंगे क्योंकि कर्ल्स करना है। ठीक है, अगर हमारा कम सेक्शन होगा तो कर्ल्स नहीं हो पाएगा इजीली। 3.5 इंच सेक्शन लेना है फ्रंट सेक्शन। के बाद आज हम ना टेक्निक ले रहे, लोबन कर रहे हैं और लोबन में हम दो टेक्निक के साथ वर्क कर रहे हैं। चलिए, सेकंड सेक्शन रहेगा यहाँ पे हमारा क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन आपको लेना है फर्स्ट, यानी कि फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन आपका थोड़ा ब्रॉड रहेगा। सेकंड सेक्शन आपका क्राउन ईयर टू ईयर रहेगा। थ्री इंच। चलिए, हेयर को अभी रखते हैं, ईयर टू ईयर सेक्शन पे वर्क करेंगे। बैक के हेयर को ओपन रख के क्राउन ईयर टू ईयर को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। एंड क्राउन ईयर टू ईयर जो सेक्शन है यहाँ पे हमारा, उसमें 1 बाय 1 सेक्शन लेके एक बेस बनाएंगे कर्ल्स को सेट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको वॉल्यूम चाहिए, हेड शेप में बाउंस चाहिए थोड़ा हेड पे, यानी कि क्राउन एरिया पे, तो आपको बैक कोमिंग करना है। अगर आपको क्राउन पे हाइट नहीं चाहिए तो आप विदाउट बैक कोमिंग भी डायरेक्ट कर्ल्स कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट लेयर में हमने नॉर्मल बैक कोमिंग किया है सिर्फ 2.3 इंच। चलिए, अगेन सेकंड लेयर। ऐसे अच्छे से इसको ना फिक्स करना है बैक कोमिंग को, और ज्यादा हाइट भी नहीं देना है, नॉर्मल हाइट रखेंगे। अगेन नेक्स्ट लेयर, जो हमने क्राउन ईयर सेक्शन लिया है उसमें पूरे सेक्शन में आपको बैक कोमिंग करनी है। अगर हेयर नहीं है तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, फाइबर। ओके, लास्ट लेयर यहाँ से लेते हैं और बैक कोमिंग करके इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहाँ पे बेस ना कंप्लीट हो गया है। बेस को हम फिक्स करते हैं, इसके बाद टेम्पल सेक्शन को भी यहाँ पे हमें फिक्स करना है। बट फर्स्ट हम जो सेंटर के हेयर है हमारा, जिससे हमने क्राउन बेस क्रिएट किया है, वो बेस को फिक्स करते हैं। ओके, और पिनिंग कहाँ पे होगा, ऑक्सीपिट पिन करना है, यानी कि आपको थोड़ा बैक साइड यानी कि डाउन थोड़ा पिनिंग करना है। इसको यहाँ फिक्स
हो चुका है, इसके बाद हम टेम्पल सेक्शन को फिक्स करेंगे। तो आपको जो क्राउन सेक्शन है ना, क्राउन को आपको पहले पूरा कंप्लीट कर देना है इस तरह से, ओके। और यहाँ पे भी हम बैक कोमिंग करेंगे, और बैक कोमिंग करने के बाद जो हमारा सी सेक्शन हमने लिया था बुफोन के लिए, वो सेक्शन के साथ इसको मर्ज करके फिक्स कर देना है। हाँ, टेम्पल टेम्पल दोनों साइड से टेम्पल को आपको फिक्स करना है। चलिए अगेन लेफ्ट भी फिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम जो फ्रंट ईयोटियर सेक्शन है उसमें कर्ल्स करेंगे। ओके, सो फाइनली यहाँ पे बेस हमारा डन है। अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग लेयर पे वर्क करेंगे। सो फिनिशिंग लेयर के लिए आपको ईयोटियर सेक्शन को ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं ना, ज़्यादा हाइट हमने क्रिएट नहीं किया है, और जो किया है वो एक हेड शेप देने के लिए किया है, यानी कि हम साइड से क्लिक लेना तो हमारी कनेक्टिविटी बैलेंस रहे। अगर ये थोड़ा फ्लैट होता ना तो ये लुक नहीं आता, बाउंस फिर अंदर अगेन बाउंस, ठीक है। जैसे कल ब्रेड में मैंने बोला था कि आप बुफोन करोगे और बेस आपको पिन कहाँ पे करनी है, बेस के ऊपर, ताकि यहाँ से बाउंस, इसके बाद अंदर फिर बाउंस, ओके। ये हर एक हस्टल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए ऐसे। लाइट हार्ट पे अप्लाई करेंगे ताकि कर्ल्स में फिनिशिंग रहे। और मैं जो कर्ल्स करूँगी वो 10 mm से करूँगी, और मेरी सेक्शनिंग रहेगी इस तरह से। मैं हॉरिजॉन्टल पहले तो डिवाइड करती हूँ, डिवाइड करने के बाद ऐसे सिंगल सिंगल सेक्शन लेके मैं कर्ल्स करूँगी। चलिए यहाँ पे डायरेक्शन आपको देखना है, मेरा राइट हैंड में मशीन है और मैं राइट से इन साइड जा रही हूँ, ठीक है। सेक्शन की जो डायरेक्शन है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन सही होगी तो ही कर्ल्स की प्लेसमेंट सही होगी। बिना सेक्शन को लेके मैं इस तरह से ट्विस्ट करती जाऊंगी, जिसको बोलते हैं स्पाइरल कर्ल्स, स्पाइरल, ओके। मैं आपको टेक्निक दिखा देती हूँ कि स्पाइरल कैसे होती है। सी, मशीन को ऊपर रखेंगे, सेक्शन नीचे रखेंगे, सेक्शन को राइट साइड हमें जाना है। तो मशीन हमारा राइट साइड से है, सेक्शन की ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड। समझ में आया? कौन सा? ये अभी ये ना मैं नीचे से करूँगी ताकि ऊपर डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो यूपिंस लगानी पड़ती। अगेन एक हॉरिजॉन्टल लेयर लेंगे और यहाँ पे S7 हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके
एक साइड कंप्लीट हो गए कर्ल्स। चलिए अदर साइड भी सेम हम करेंगे। मशीन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में आएगा और लेफ्ट से इन होगा। अगर राइट हैंड में मशीन है तो ट्विस्ट लेफ्ट होगा, अगर लेफ्ट हैंड में मशीन है तो राइट होगा। चलिए दोनों साइड हमारे कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं। राइट साइड से हम कर्ल्स को ओपन करते जाएंगे। कर्ल्स को ओपन करेंगे इस तरह से। जो एक कर्ल्स है सिंगल कर्ल्स, उसको डिवाइड करके आप क्लीन करना है। इसके बाद स्प्रे से हम डिफाइन करेंगे। इस तरह से
से ना थिन थिन सेक्शन को आपको डिवाइड करना है और क्लीन करना है। चलिए लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम यूपिन से टक करेंगे, इसके बाद फाइनल फिक्स करेंगे। तब तक वो एक फिक्स दिख रहा है और यहाँ पे थोड़े स्मूथ आर्टिफिशियल फोम दे रहा है और इस साइड जो है वो तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। कर्व्स की डायरेक्शन में ही आपको क्लीन करना है। फाइनली कर्ल्स यहाँ पे कंप्लीट है। अब इसको हम फिक्स
करेंगे। सो फर्स्ट हम शाइन स्प्रे कर देंगे ताकि थोड़ा स्मूथ और हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। इस तरह से आपको सेट करते जाना है। यू पिन से लॉक कर सकते हो, पिन से लॉक कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइट रखेंगे, ज़्यादा लूज नहीं रखेंगे। इसके बाद ये बॉक्स एरिया, अगर आपको यहाँ पे लगता है कि यू पिन से आपका सेक्शन लूज रहेगा तो आप यहाँ पे पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं, बिकॉज हमें नीचे जो वेरिएशन है वो कर्ल्स को हाइड करके करना है, ठीक है। अगर आप चाहे कि आपको नीचे कोई वेरिएशन और नहीं देना है, आपके फ्रंट के हेयर थोड़े लॉन्ग है, तो आप यही हेयर से एक मैसी बन क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे आप डेकोरेशन कर सकते हो। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब ये हेयर को ना हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत है वन लेंथ हेयर की। सो वन लेंथ हेयर हमें मिलेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड से। सो अभी हम नेप एरिया की लेंथ का यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेप कट है। सो ये हेयर कोई काम के अब नहीं है। अगर मैं मैसी बन चाहती तो मैं ये हेयर को इस तरह से सेट करके बन बना सकती, बट मैसी नहीं करना है। क्रिएटिविटी के लिए ये हेयर को हम स्टफिंग की जगह पे यूज़ करेंगे। क्लियर। अब लेफ्ट एंड राइट साइड से जो हेयर की लेंथ है, सो हमें जितने हेयर की ज़रूरत है उतने हेयर को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे 4 to 5 में ब्रेड बना सकूँ उतने हेयर की रिक्वायरमेंट है। सो मैं इस तरह से डिवाइड करके एक जजमेंट लगा के मैं सेक्शन को डिवाइड करूँगी कि मुझे 5 ब्रेड की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास ऐसे सेम ग्रोथ के 5 सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। सो उस हिसाब से आपको फिनिशिंग लेयर को डिवाइड करना है। तो मैं फिनिशिंग लेयर पहले निकाल देती हूँ। इसके बाद जो भी हेयर बचेंगे एक्स्ट्रा वो हेयर को हम फिक्स कर देंगे। चलिए दोनों साइड से मैंने मैक्सिमम ग्रोथ का यूज़ कर लिया है। अब मैं इसको ना
ऐसे ले जाके फिक्स करूँगी। कहाँ पे? जहाँ पे मुझे बुकफोन का एंडिंग और मेरा लोबन का स्टार्टिंग करना है, वहाँ पे। तो इस तरह से मैं सेक्शन को नीट एंड क्लीन करके प्लेसमेंट करूँगी, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं है यहाँ पे। अगर समझो वन लेंथ होते तो हम ऐसे पोनी बना के प्लेसमेंट कर देते, बट ये वन लेंथ नहीं है तो हमें दूसरी जगह से लेके सही जगह पे प्लेसमेंट करना है। तो प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मैं ये सेक्शन को पिन से फिक्स करूँगी, यानी कि यहाँ पे मैं पिन का एक बेस बनाऊँगी, टाइट बेस, ताकि मेरा जो हेयर है वो फिनिशिंग लेयर की जगह पे आ जाए। चलिए फाइनली यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है। अगर समझो ये 2 लेयर लेने के बाद आपके हेयर नहीं बचते तो आप यहाँ पे रेडी स्टफिंग का यूज कर सकते हो। इसको भी प्लेस करेंगे। चलिए सो फाइनली यहाँ पे हमारा फिनिशिंग लेयर जो है वो हमने डिवाइड कर दिया है। चलिए फाइनली फिनिशिंग लेयर को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और यहाँ पे बैक कोमिंग करके एक बेस बनाएंगे। सो बैक कोमिंग यहाँ पे बॉल बैक कोमिंग करेंगे, क्योंकि हमें राउंड शेप में स्टफिंग चाहिए। अगर आपको बॉल बैक कोमिंग नहीं करना है तो रेडी स्टफिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो बॉल बैक कोमिंग के लिए, यानी कि राउंड शेप का स्टफिंग के लिए, यहाँ पे मैं रैंडम सेक्शन लेके वर्क कर रही हूँ। और स्टफिंग का जो साइज़ है वो मीडियम रखना है, ज़्यादा बड़ी साइज़ भी क्रिएट नहीं करनी है। चलिए यहाँ पे ना हमारा बेस कंप्लीट है। नेट में हम सिक्योर करेंगे बैक कोमिंग को एंड देन फिक्स करेंगे। तो ये बैक कोमिंग को हम स्प्रेड थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि हमने रैंडम सेक्शन लिया है ना। अगर आप स्प्रेड नहीं करते तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और जहाँ पे ज़्यादा बैक कोमिंग हुआ होगा वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, जहाँ पे कम हुआ होगा वहाँ पे फ्लैट हो जाएगा। सो नायलॉन नेट का यूज़ करेंगे एंड पिन से नेट को अटैच करके बैक कोमिंग को सिक्योर करेंगे। अगर यहाँ पे आपको बैक कोमिंग कम लग रही है तो आप फाइबर का यूज़ कर सकते हो ऐड करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं थोड़े एक्स्ट्रा हेयर को ऐड कर रही हूँ नेट के अंदर और थोड़ा अच्छे से स्प्रेड करेंगे। हेयर लाइन को आपको क्लीन करना है दोनों साइड से। चलिए अब ना इसको मैं टर्न करके ऊपर की साइड फिक्स करूंगी। चलिए स्टफिंग को फिक्स करने के लिए मैं अंदर से स्टिचेड स्टाइल में यूपिन्स का यूज करूंगी। ओके, और जो हमने फिनिशिंग लेयर रखा है ना इसके ऊपर आपको करना है, ताकि ऐसा लगे कि स्टफिंग के अंदर से आपके हेयर आ रहे हैं। ओके, सो इस तरह से आपको एक राउंड शेप में स्टफिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, ज्यादा लार्ज भी नहीं करनी है, ज्यादा स्मॉल भी नहीं करनी है। अगर आप इसको प्लेन भी रख दो ना तो भी ये। चलिए यहाँ से ना मैं वन बाय वन सेक्शन डिवाइड करती जाऊंगी। जितने हेयर की मुझे ब्रेड बनानी है, सिंपल ब्रेड, उतने हेयर को मैं यहाँ पे रखूंगी ना। पहले आपको ग्रोथ डिसाइड कर लेना है कि आपको कितने ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है।
बाकी के हेयर को यहाँ पे यू पिन करके साइड कर देंगे। मिनिमम ग्रोथ यहाँ पे मैंने लिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं 3 पार्ट डिवाइड कर रही हूँ इक्वली। 3 पार्ट में ये सेक्शन को आपको डिवाइड करना है। कोई सेक्शन ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, कोई थिन नहीं होना चाहिए। ओके, आपको ग्रोथ इस तरह से चेक कर लेना है। चलिए, यहाँ पे मैं ना चोटी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। 3 स्टैंड ब्रेड, 3 स्टैंड यानी कि 3 सेक्शन है यहाँ पे। जो फर्स्ट वाला है उसको हम सेकंड के ऊपर रखेंगे और इसके बाद जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर थर्ड वाले को हम सेंटर में लेके आएंगे। चलिए, यहाँ पे ना हमने 2 बनाई है। इसके बाद पुल करेंगे। सो फर्स्ट से आपको पुल करना है इस तरह से स्प्रेडिंग, दोनों साइड। चलिए, एक एक पेटल को आपको स्प्रेड करके फिक्स करनी है। एक साथ आप पहले ब्रेड बना लो फिर आप पुल करो, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो आपको अच्छे से स्प्रेडिंग करनी है, तो इसलिए आपको पहले ही बनाते जाओ एंड देन स्प्रेड करते जाओ इस तरह से। और थोड़ा ज़्यादा इसको पुल करना है ना, क्योंकि बैंड भी लगानी है, बैंड करनी है दोनों पेटल को। क्लिप से हम फोल्ड करेंगे पेटल को थोड़ा ज़्यादा। अदर साइड से स्प्रेडिंग। यहाँ पे ना जब आप कोई भी पेटल को स्प्रेड कर रहे हो तो आपका यहाँ पे फिंगर लॉक जो है वो टाइट होना चाहिए, नहीं तो ना बीच बीच में गैप आएगा। तो आपकी ब्रेड जो है बीच से टाइट आनी चाहिए, और वो टाइट तब आएगी जब आपका फिंगर लॉक टाइट होगा। स्टफिंग की जितनी साइज है ना वहां तक आपको इसको स्प्रेड करना है, पूरा स्प्रेड नहीं करना है।
चलिए यहाँ पे इस ब्रेड को हम कंप्लीट करते हैं लास्ट पेटल स्प्रेड करके। चलिए इसको ना यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चलिए इसको ऐसे ही रखते हैं, सेकंड ब्रेड बना लेते हैं हम। चलिए सेकंड ब्रेड यहाँ पे बनाते हैं। ओके, सो सेकंड के लिए भी सेम हम सेक्शन डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट इक्वली डिवाइड करेंगे एंड देन सेम वैसे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए सेकंड ब्रेड में भी सेम हम पुल करेंगे थोड़ा। स्प्रे एप्लीकेशन ना आपको दोनों साइड करना है, क्योंकि दोनों साइड करोगे ना तब आपकी पेटल जो है वो स्ट्रांग होगी।
चलिए अगेन इसको फोल्ड करेंगे, स्प्रे और दूसरा पेटल। चलिए अगेन और चलिए, है ना। सो ये ऐसे बनेगा। चलिए यहाँ पे सेट करते हैं सेकंड को। इस तरह से आपको स्प्रे कंपलसरी करना है, हाँ, क्योंकि स्टिक नहीं होगा नहीं तो।
है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए प्रिपरेशन हुई थी ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन लिया था हमने फर्स्ट फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग एंड सेकंड सेक्शन क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग। तो क्राउन ईयर टू ईयर पार्टिंग से हमने बैक कोमिंग करके एक बुफोन का बेस बनाया। ज़्यादा हाइट नहीं देना है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं करना है, जस्ट एक कर्ल्स को फिक्स करने के लिए हमने एक बेस बनाया। इसके बाद जो फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन था उसमें हमने 10 mm से लेफ्ट साइड के पार्ट को राइट इन और लेफ्ट साइड के पार्ट को आपको लेफ्ट इन करना है और राइट के पार्ट को राइट इन करना है। दो डायरेक्शन में यहाँ पे कर्ल्स किए हमने 10 mm के टोंग से। इसके बाद वो कर्ल्स को हमने सिंगल सिंगल ओपन करके डिवाइड करके यहाँ पे हमने बेस के ऊपर सेट किया एंड सेट करने के बाद हमने ऑक्सीपिटल एरिया पे सारे सेक्शन को फिक्स कर दिया एंड देन जो नेप एरिया के बचे हुए हेयर थे वो हेयर में से हमने लेफ्ट एंड राइट साइड से नेप एरिया की लेंथ को यूज करके यहाँ पे ऊपर की साइड हमने पिन का एक बेस बना के पोनी का फिनिशिंग लेयर एक रेडी किया एंड देन जो बचे हुए हेयर थे और जो बचे हुए कर्ल्स थे वो हेयर का बैक कोमिंग करके यहाँ पे हमने क्राउन शेप का स्टफिंग क्रिएट किया एंड जो पोनी के हेयर हमने फिनिशिंग लेयर के रखे थे वो हेयर में से हमने ब्रेड बनाई एंड यहाँ पे 5 ब्रेड बना के हमने दोनों साइड स्प्रेड करके टर्न करके यहाँ पे एक टेक्निक क्रिएट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेड विथ टर्न हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। सो ये जो टेक्निक है बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। ये आप कोई एलिमेंट के थ्रू भी इसको यूज कर सकते हो। ये टेक्निक के साथ आप ब्रेड बना सकते हो, लोबन बना सकते हो एंड हाईबन भी बना सकते हो। इवन यहाँ पे जो कर्ल्स किया है वो कर्ल्स की टेक्निक से भी आप मेसी बेंड बना सकते हो। सो ऐसे मिलेंगे नए नए वीडियोज में।